हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। स्टूडेंट्स, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स का मतलब होता है जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के अंदर गुड्स को ट्रांसफ़र करता है तो वो कॉस्ट के साथ साथ अपना प्रॉफिट एलिमेंट भी ऐड कर लेता है। उसको हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बेसिस बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको जब भी प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ता है तो उस प्रोसेस अकाउंट के अंदर आप 3 कॉलम्स प्रिपेयर करते हो ऑन ईच साइड, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। वो 3 कॉलम्स हैं, वन इज टोटल कॉलम, अनदर वन इज कॉस्ट कॉलम एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट कॉलम। टोटल कॉलम के अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों की डिटेल आती है। कॉस्ट कॉलम में सिर्फ कॉस्ट की डिटेल आती है और प्रॉफिट कॉलम के अंदर सिर्फ प्रॉफिट की डिटेल्स आती हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम फर्दर इसके अंदर एग्जाम्पल फ्रेम करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारी एग्जाम्पल्स की फिगर हैं, ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू 2 प्रोसेसेस। ए प्रोसेस ट्रांसफ़र करता है कॉस्ट प्लस 25 पे बी प्रोसेस में, और ऐसे ही बी प्रोसेस ट्रांसफ़र करता है 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स या ट्रांसफ़र प्राइस पे। पहले वाले प्रोसेस ने कॉस्ट पे ट्रांसफर किया है, दूसरे वाले प्रॉफिट प्रोसेस ने सेल्स पे ट्रांसफर किया है। और फर्दर डिटेल्स है, मटेरियल दिया है, लेबर दी है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है जो प्राइम कॉस्ट पे वैल्यूड है, और फिनिश स्टॉक में से 18,000 रुपये का स्टॉक रिमेन्ड अनसोल्ड है और जो बैलेंस स्टॉक था वो आपने 58,000 का सोल्ड कर दिया है। और आपको स्टूडेंट्स इसके अंदर प्रिपेयर करने हैं प्रोसेस अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, जो आपके मटेरियल और लेबर की डिटेल गिवन है इसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं होता है, ये सिर्फ कॉस्ट का एलिमेंट होता है। अब इसके प्रोसेस अकाउंट बनाने के टाइम पे आपको फिगर्स को भी साथ साथ देखना है। हम देखते हैं प्रोसेस अकाउंट में कॉलम्स आगे पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट, पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट, और साथ में ही आपका C+P हमने ऊपर लिखा है टोटल में, मतलब कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों एलिमेंट आएंगे। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट 8,000 थी तो 8 और 8 डाल दी। ऐसे ही हमने वेजेस थी 12,000 और 12,000 टोटल के कॉलम में भी आ गई, कॉस्ट के कॉलम में भी आ गई, क्योंकि इसमें कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों आने थे, प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं आया। इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारी प्राइम कॉस्ट 2020 आ गई, प्रॉफिट के एलिमेंट में कुछ नहीं आया। क्लोजिंग स्टॉक 4,000 था तो पहले प्रोसेस के अंदर हम 4,000 का क्लोजिंग स्टॉक ही माइनस कर देंगे और दूसरे में भी 4,000 का क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो आपके पास 16 और 16 का बैलेंस आ गया है। सिंस प्रोसेस से ने कहीं से गुड्स नहीं बनाई ली हैं तो उसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि वो प्रॉफिट पे ट्रांसफर करता है 25% कॉस्ट प्लस पे। इसलिए स्टूडेंट्स हम इसके अंदर 25 प्रॉफिट ऐड करेंगे, 16 + 4 20 हो गया। ये प्रॉफिट का एलिमेंट प्रॉफिट के कॉलम में भी आ जाएगा, तो हमारी लास्ट फिगर्स आ गई 20,000, 16,000 एंड 4,000। यही फिगर्स हम प्रोसेस बी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे 20, 16 एंड 4। ऐसे करके स्टूडेंट्स हम अपना प्रोसेस से कंप्लीट कर लेंगे। टोटल के कॉलम में कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों, और कॉस्ट के कॉलम में सिर्फ कॉस्ट आएगी। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने प्रोसेस बी बनाना सीखना है। प्रोसेस बी में ध्यान रखना, मटेरियल की कॉस्ट 24 थी, लेबर की कॉस्ट 16,000 थी। हम आगे बी प्रोसेस को भी बनाते हैं। बी प्रोसेस के लिए हमारे पास डिटेल गिवन थी, प्रोसेस ए की जो फिगर्स थी वो आ जाएंगी। प्रोसेस ए से हमारे पास फिगर्स आई हैं 20, 16, 4, तो हम सेम लिख देंगे 20, 16, 4। अब आगे पढ़ोगे आप तो प्रोसेस बी के अंदर आपके पास वेजेस 16,000 थी और मटेरियल 24,000 था, तो स्टूडेंट्स हम वही वैल्यूज लिख देंगे उसके अंदर, 16,000 वेजेस का और 24,000 मटेरियल रहा। स्टूडेंट्स, इसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए प्रॉफिट के एलिमेंट में कुछ भी नहीं आएगा। अब इसके बाद हमने चेक किया जो क्लोथिंग स्टॉक था वो बी का आपके पास 12,000 बैलेंस है, इसलिए जब हमने टोटल के कॉलम में से माइनस करना है तो 12,000 का क्लोथिंग स्टॉक पूरा माइनस कर देना है। जो हमने क्लोथिंग स्टॉक माइनस करना है बी में तो वो 12,000 का पूरा माइनस कर देना है। पर इसके अंदर
प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड ऑन है बिकॉज प्रोसेस बी रिसीव द गुड्स फ्रॉम प्रोसेस ए, इसलिए हमें ये 12,000 में से प्रॉफिट के एलिमेंट या कॉस्ट के एलिमेंट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए स्टूडेंट सिंपल सा फॉर्मूला यूज करोगे, 12,000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कॉलम डिवाइडेड बाय टोटल कॉलम। 12,000 को 56,000 से मल्टीप्लाई करो और आप 16,000 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर 11,200 निकल के आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो और फिर हमने टोटल कॉलम से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 11,200 स्टॉक कॉस्ट निकल के आ जाएगी। मतलब बीच के इनके बीच में 800 का प्रॉफिट एलिमेंट था। जब हम इसे माइनस करेंगे 60 माइनस 12 48 आया, 56 माइनस 11 200 44 800 आ गया और 3200 बैलेंस निकल के प्रॉफिट का आ गया। अब इसने प्रॉफिट में ट्रांसफर किया था तो स्टूडेंट्स उसने सब में बोला हुआ था इट ट्रांसफर 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, वो 20% प्रॉफिट सेल्स पे कमा रहा है। तो आपने स्टूडेंट्स ये बात पढ़ी हुई है कि जब भी हमारे पास कोई फिगर्स सेल्स के ऊपर गिवन होती है, जैसे 20% ऑन सेल्स है मतलब सेल्स के ऊपर 1/5 है, तो हम कॉस्ट के ऊपर 1/4 कर देंगे, एक पीछे कर लेंगे, डेट इज 25% ऑन कॉस्ट हो जाएगा अपने आप ही वो। लेकिन हमें सम के अंदर कॉस्ट गिवन थी इसलिए हम प्रॉफिट को कॉस्ट पे ही लेंगे एक पीछे लेके, इसलिए 25% 48,000 का किया तो 12,000 आ गया। तो हमारी टोटल वैल्यू आ गई 60,000 44,800 और 15,200। ये सारी वैल्यूज को हम फिनिश गुड्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे बिकॉज प्रोसेस बी ने अपनी स्टॉक को फिनिश गुड्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। अब इसके अंदर हम फर्दर करेंगे, वी विल प्रिपेयर द प्रोसेस फिनिश गुड्स अकाउंट, वी विल प्रिपेयर द फिनिश गुड्स अकाउंट। स्टूडेंट्स जब हम इसके अंदर फिनिश गुड्स के अकाउंट को बनाएंगे तो सबसे पहले प्रोसेस बी से जो फिगर्स आई हैं 60,000 48,000 और 15,200 वो सेम लिख देंगे। अब चेक करेंगे, हमें सम के अंदर गिवन आउट था क्लोथिंग स्टॉक 18,000 का अनसोल्ड है, इसलिए जब हम स्टॉक को माइनस करेंगे तो वो यहाँ पे 18,000 माइनस कर देंगे। अब इसकी भी हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, इसलिए हमने इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो वो सेम फार्मूला बन जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 44,800 डिवाइडेड बाय 60,000, तो वो 13,440 कैलकुलेट होके आ जाएगा। जब ये फार्मूला लगाओगे तो आपके पास कॉस्ट की वैल्यू 13,440 निकल के आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस आपका 4560 का प्रॉफिट है, तो हमारे पास बैलेंस आ गया 42,000 31,360 और 10,640। आपको समय फर्दर गिवन था कि जो स्टॉक था उसने 58,000 का सोल्ड किया था, इसलिए हम इसके अंदर सेल्स वैल्यू को 58,000 लिख देंगे, उसमें से 42,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट 16,000 आ जाएगा और टोटल 58 हो जाएगा। अब जो ये वैल्यूज कॉस्ट और प्रॉफिट की निकल के आई हैं वो हम सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 31,360 और 26,640। स्टूडेंट्स ऐसे करके आप इसका प्रोसेस अकाउंट में इंटर प्रोसेस की प्रॉफिट की ट्रीटमेंट सीख लोगे। स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स अंडर प्रोसेस अकाउंट्स। थैंक यू।